महाकालेश्वर मंदिर से भगवान श्री महाकालेश्वर की मार्गशीर्ष माह की पहली व कार्तिक मार्गशीर्ष अगहन माह की तीसरी सवारी सोमवार 4 दिसंबर को शाम 4 बजे महाकाल मंदिर से निकाली गई। सवारी निकलने के पूर्व श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित सभा मंडप में भगवान श्री महाकालेश्वर के श्री चंद्रमौलेश्वर स्वरूप का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। पूजन उपरांत भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर रजत पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर प्रजा का हाल जानने के लिए निकल पड़े। पालकी को मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा भगवान को सलामी यानी कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बड़नगर में पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारे चाकू गंभीर हालत में हुई मौत। जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। बड़नगर में पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस मामले में बड़नगर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 वर्षीय जुजार बाजार में टहलने के लिए गया था। अभी पुरानी रंजिश के चलते लोगों ने जुजार पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिससे जुजार की मौत हो गई। मृतक के परिजन पढ़े लिखे नहीं है, इसी के चलते उन्होंने आरोपियों के नाम पर्ची पर लिखे। घटना के बाद बड़नगर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। रात में घूम रहा था तो ये गया था जनका बाजार में घूमने के लिए, तो 4-5 जने 6-7 जने ने घेर लिया उसको और मारा पीटी करी, माथे पे मारा, नाइया मारा, या कमर पे सब दूर मारा। तो पुरानी रंजित थी। क्या जिनकी मौत, इनके क्या नाम है? वो जुजार सिंह। क्या उम्र होगी उसकी? है 27। कहाँ का रहने वाले? बननेगर। बड़नगर में 3 तारीख की रात को बड़नगर मुख्यालय पर कुछ लोगों का आपस में विवाद की सूचना मिली थी। पुलिस ने जो है इस मामले में प्रथम दृष्टया अपराध भी पंजीबद्ध किया था। मारपीट में जो है युवक को चोटें अधिक आने से देर रात इलाज के दौरान उसकी उज्जैन में मृत्यु की सूचना मिली है। उसका हम लोग पीएम करवा रहे हैं। अब पीएम करवाने के उपरांत जो भी फाइंडिंग्स आएगी उसके बाद हम लोग धाराओं का प्रवर्तन करेंगे और परिवारजन द्वारा जिन लोगों के नाम बताए जा रहे हैं उनकी तलाश की जा रही है और इसमें से 1-2 लोगों को शायद गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी लोगों की तलाश हम कर रहे हैं। इसमें पुराने विवाद की एक जानकारी आई है, हम लोग उसकी फाइल निकलवा रहे हैं और पुराने विवाद की पड़ताल कर रहे हैं कि पुराने विवाद से इसका कोई रिलेशन है या नहीं, लेकिन अभी फिलहाल तक पुराने विवाद से इसका कोई संबंध सामने नहीं आया। तो मूलतः झगड़ा जो है रात्रि का है। रात्रि में कुछ पैसे के विवाद या कुछ आपसी कहासुनीपन का जो है विवाद बढ़ गया और मारपीट हुई है। उसी के बाद ये घटना फाइनली इसका निराकरण किया गया है। फ्रीगंज से ट्रेड स्क्वायर में रहने वाले सोनी परिवार पिछले 4 दिनों से मथुरा गए हुए हैं। कल दोपहर में अज्ञात बदमाश उनके घर का ताला तोड़कर वहां से नकदी व जेवर चुरा ले गए। माधोनगर थाना पुलिस ने बताया कि फ्रीगंज ट्रेड स्क्वायर पर रहने वाले गोविंद सोनी अपने परिवार सहित 4 दिन पहले देव दर्शन के लिए मथुरा गए हुए थे। इस दौरान उनका घर सूना पड़ा हुआ था। कल दोपहर 3 बजे के बाद अज्ञात बदमाश ताला तोड़कर उनके घर में घुसे। वहां लगी अलमारी से सोने चांदी के जेवर व नकदी चुरा ले। चोरी का पता कल शाम को उस वक्त चला जब गोविंद सोनी का भाई सौरभ सोनी निवास पाटना सिटी उनके घर पर पहुंचा। उसे घर का ताला टूटा हुआ मिला और अंदर अलमारी खुली हुई मिली। उसमें रखे जेवर व नकदी भी गायब मिले। अभी देख लेना आप इसकी फोटो है। हां देखो देखिए। इसमें एक काम करना, आराम से बैठ के समझना, आराम से बैठ के समझ लेना क्या क्या गया और एक कागज में लिख के ले आना सूची, ठीक है ना। ये शाम को 6:30 बजे जानकारी लगी थी। मेरे यहाँ बालक काम करता है, चाय बनाता है। उसको फोन आया है यहाँ पास में हमारे जो रहते हैं सामने आंटी, उनका, कि आपके घर की नगूचा टूटा हुआ है और ताला नीचे गिरा हुआ पड़ा हुआ है। वो फिर मैंने उसको बालक को होटल पे से यहाँ देखने भेजा तो उसने मेरे को फ़ोन करके बताया कि भैया सामान सब अस्त व्यस्त पड़ा है और दरवाज़ा भी खुला है यहाँ का।
उसके बाद ये जब जानकारी लगी तो हमने थाने पे फ़ोन लगाया माधवनगर, वहाँ से फिर पूरी टीम आई और फिर जांच पड़ताल चल रही है। माधवनगर थाना क्षेत्र में ही एक घर में जो है चोरी हुई है, इस संबंध में थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और ये अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। युवती ने पुलिस को बताया कि मालिक ने लेब के बाथरूम में हिडन कैमरा लगा रखा था। उसने बताया कि लेब के ऊपर रूम है, वहां नहाने गई। इसी बीच उसका हाथ बल्ब पर लगकर इस बल्ब के पास से केबल बाहर आ गई। शक होने पर जीजा को फोन पर जानकारी दी। लेब मालिक अंकुल गोलस को बुलाकर बताया तो वह सेंसर होने की बात कहकर निकलने लगा। मैंने केबल व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वीडियो बनाकर जीजा को भेजा, तब उन्होंने बताया कि यह हिडन कैमरा है। माधवनगर थाने में पैथोलॉजी लैब के मालिक की एफआईआर हो चुकी है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। इसमें एक लैब टेक्नीशियन है, उसने थाना माधवनगर में रिपोर्ट की थी कि जो पैथोलॉजी का ओनर है उसने कुछ हिडन कैमरा वगैरह लगाया है। इस संबंध में थाना माधवनगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिस संबंध में विवेचना की जा रही है। इसमें जो भी फैक्ट्स बताए गए हैं सभी पर जो है बारीकी से विवेचना की जाएगी और जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह, हाँ, इसमें कुछ वहाँ मौके से जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं जब्त किए गए हैं, जिनका परीक्षण कराया जाएगा। फिल्म जवान की सफलता के बाद अरुण जेटली जानवी कपूर के साथ महाकाल दर्शन करने पहुंचे। अभिनेत्री जानवी कपूर दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की पुत्री, फिल्म निर्देशक अरुण जेटली के साथ श्री महाकालेश्वर भगवान जी की भस्मारती में सम्मिलित हुए। अरुण जवान के डायरेक्टर हैं। उनका कहना है कि वह दूसरी बार महाकाल दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। जय महाकाल, this is my second time here. I got a great blessing during before Jawan release, and all this blessings and love for Jawan is through Mahakal. Thank you so much and Jai Mahakal. जानवी कपूर ने कहा कि वह महाकाल के दर्शन करने आए और बहुत ही खुश हुए हैं। मयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। हम जजामहे सुगन्धिशानो जगन्नेनातिरोहति एतावानस्य महि। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बहुत आनंद लग रहा है यहाँ आकर और बहुत अच्छा दर्शन। शुक्रिया। इन दिनों रैपिड एक्शन फोर्स के जवान अलग अलग थाना क्षेत्रों में मार्च पास्ट कर इलाकों की जानकारी लेने में जुटे हुए हैं। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में इन दिनों रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को मार्च पास्ट करते हुए देखा जा सकता है। उज्जैन संवेदनशील नगर की श्रेणी में होने के कारण पिछले 7 दिनों से रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां थाना क्षेत्र के अंतर्गत घूमकर जानकारी हासिल कर रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के कमांडेंट विनय कुमार पांडे ने बताया कि पिछले 7 दिनों से थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर, यहाँ के रहवासियों की जानकारी, धार्मिक संप्रदाय, लोगों के रोजगार, संवेदनशील क्षेत्र, थाना क्षेत्र के रेलवे से कनेक्टिविटी सहित अन्य जानकारियां ली जा रही हैं। उज्जैन संवेदनशील होने से यहाँ पर भविष्य में यदि दंगे की स्थिति बनती है तो फोर्स के जवान पुलिस के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। इसके लिए अलग अलग थाना क्षेत्र में घूमकर जानकारियां दी जा रही हैं। अल्फा 107 रैपिड एक्शन फोर्स, जिसका कि मुख्यालय रायसेन मध्य प्रदेश में है, और हमारा जो पूरा कार्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जो है उसमें शामिल हैं। उसमें उज्जैन जो जिला है ये अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में है। मध्य प्रदेश के कुल 19 जिले हैं जो अति संवेदनशील हैं, और गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश से रैपिड एक्शन फोर्स समय समय पर अपने जिम्मेदारी के इलाकों का परिचय करती है, जिससे कि इलाके के विषय में जानकारी हमारे पास हो पाए और जिसकी रिपोर्ट फिर हम फर्दर ऊपर भेजते हैं। और विशेषता इनमें हमारा ध्यान होता है कि जो जिले हैं उसमें जो थाने हैं वहाँ जनसंख्या किस प्रकार की है, किस प्रकार माइनॉरिटीज की क्या पॉपुलेशन है, कौन से मोहल्ले हैं, लोगों में साक्षरता क्या है, लोग किन व्यवसायों में लगे हुए हैं, और जो क्षेत्र है, जो थाना क्षेत्र है उसकी रोड से क्या कनेक्टिविटी है,
और रेल मार्ग से क्या कनेक्टिविटी है, मुख्यालय से क्या दूरी है। इसके अलावा जो है क्षेत्रों की संवेदनशीलता का भी जो इतिहास है उसको हम लेते हैं कि पूर्व में कोई सांप्रदायिक, क्षेत्रीय या भाषाई आधार पर दंगे अगर हुए हैं उन क्षेत्रों में, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर हाल में कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें दंगे इत्यादि हुए हैं उनके बारे में पता करते हैं। वर्तमान में क्या परिदृश्य है उसको जानते हैं और लोगों से मिलते हैं, जिससे जो है लोगों के विचारधारा और लोगों का सोचना समझना भी हमें पता चलता है। इसके अलावा जो है ये सारी जानकारी जो हम लेते हैं इसका उद्देश्य हमारा ये है कि भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति पैदा हो जाती है तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर दंगे या दंगे जैसी परिस्थिति से कुशलतापूर्वक निपटा जा सके और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम की जा सके।